नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कल जब इंडसइंड बैंक गिर रहा था तो शाम को मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन मेरे पास आए। यानी कि वो लोग ये कह रहे थे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है साहब, इंडसइंड बैंक साहब अगला यस बैंक ना बन जाए। लोगों के मन में सवाल आ रहे थे साहब, क्योंकि इस समय दोस्तों जो खबरें आ रही ना बैंकों को लेकर, कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र, ठीक है, बहुत सारे बैंक और भी हैं, ये जो खबरें हैं ना, ये जो निवेशक हैं उनको साहब डरा रही हैं। तो ऐसे कमेंट्स आना स्वाभाविक है कि साहब यस बैंक ना बन जाए, ऐसा हो जाए, फलाना हो जाए। बहुत से लोग कहने लगे, कमेंट्स करने लगे, तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यस बैंक का मामला और जो अब इंडसइंड बैंक का मामला है वो कैसे अलग है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि साहब आज से 2-3 साल पहले जब यस बैंक का क्राइसिस हुआ था, यस बैंक कहां से कहां आ गया था। यानी कि 700-800 रुपए का शेयर 5 रुपए का एक लो बनाता है और अब भी मेरे ख्याल से 16-17 के आसपास चल रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, यस बैंक में जो कहानी थी ना, जो यस बैंक का शेयर गिरा था वो बिल्कुल ही अलग कहानी थी। वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि उनके अंदरूनी मामले थे। जो वहां के प्रमोटर थे वहां पे लोन डिफॉल्टर ज्यादा थे, यानी कि प्रमोटर ने खूब सारे लोन बांट दिए थे। ठीक है, अब रिकवरी हुई नहीं साहब और बैंक का सारा पैसा जो है वो चला गया। तो इसी कारण यस बैंक का क्राइसिस हुआ था। सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, कुछ बैंकों को आगे आना पड़ा था यस बैंक को बचाने के लिए, तब जाके वो यस बैंक आज अस्तित्व में है। ठीक है, लेकिन अगर बात इंडसइंड बैंक की करें तो इंडसइंड बैंक का मामला अलग है। ठीक है, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि इंडसइंड बैंक की जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो 2 कारणों से हुई है। पहला है साहब, इसके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को लेकर आरबीआई और बैंक चिंतित है। जब डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को इंडसइंड बैंक ने खंगाला आरबीआई के निर्देशन पे तो उसको गड़बड़ी पाई गई, ये मैंने कल वीडियो में बता दिया था। लेकिन अब एक कहानी और निकल के सामने आ रही है माइक्रो फाइनेंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस को लेकर एक्चुअली अगर आप स्किनर देखोगे और इंडसइंड बैंक का चार्ट देखोगे तो आप देखना कि जो इंडसइंड बैंक है ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। यानी माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं, छोटे छोटे लोन होते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस को भी समझो आप। ये जो इंडसइंड बैंक है ये माइक्रो फाइनेंस कराता है, एक्चुअली डायरेक्ट नहीं कराता, इसकी एक सब्सिडी है। ठीक है, भारत फाइनेंस, वो सब माइक्रो फाइनेंस में है। अब माइक्रो फाइनेंस की जो कंडीशन है वो इस समय ठीक नहीं है इंडिया में। लोगों माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं, एनबीएफसी जो कंपनियां थी, उन्होंने लोन तो बांट दिए थे, लेकिन साहब वो लोन साहब अब समय पर नहीं आ रहे, वहां एनपीए बढ़ने की चिंता है। माइक्रो फाइनेंस से जुड़ा मुद्दा संसद में भी उठा साहब, और उसकी सारी डिटेल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है। तो इंडसइंड बैंक के साथ 2 कंडीशन हो गई। पहली साहब, इसकी जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो था वो साहब उसमें दिक्कत थी। दूसरी साहब, इसकी जो सब्सिडी है भारत फाइनेंस माइक्रो, ये साहब लोन बांटती है। माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने लोन तो बांट दिया, अब रिकवरी करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है भाई, पैसा दे दिया, पैसा आना मुश्किल है। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ हो गई, इसी कारण इंडसइंड बैंक का जो शेयर है वो 27-28% टूट गया। हालांकि ये तो टूटता ही आ रहा था, 1500 से अब आधा हो गया है, आधे से भी मेरे ख्याल से नीचे चला गया है। अब तो कल मेरे ख्याल से इसने एक 640 के आसपास का एक लो बनाया था, आज इसमें रिकवरी हुई है। तो कंडीशन 2 है इसके साथ। ठीक है, एक डेरिवेटिव पोर्टफोलियो और दूसरा साहब इसका माइक्रो फाइनेंस। तो ये कहानी है इंडसइंड बैंक की। यस बैंक से तुलना करना इसकी ठीक नहीं है। यस बैंक की तो कहानी ही अलग थी साहब। ठीक है, उसने तो लोन बांट दिए थे, सारा पैसा दे दिया था, वो पैसा आया ही नहीं था। हालांकि थोड़ा बहुत मैटर जो है वो मिलता जुलता है। अब इसकी जो भारत फाइनेंस है, सब्सिडी है, उसने भी तो पैसा जो दिया होगा वो कहीं ना कहीं से तो लिया होगा। तो कंडीशन 2 है। हालांकि जो इंडसइंड बैंक के प्रमोटर हैं, आपको पता ही है इंडसइंड बैंक जो है वो किसका बैंक है, हिंदुजा ग्रुप का ये बैंक है। और हिंदुजा ग्रुप तो साहब 11वें नंबर पे है। फॉफ की अगर आप लिस्ट देखोगे, भारत में 11वें नंबर पर रहीश है ये, 11वें नंबर पर। नेटवर्थ अच्छी खासी, अच्छा खासा कैश है, अशोक लेन वगैरह सब कुछ इनका ही है। तो इनका जब बयान आया था तो उससे आज जाके ये इंडसइंड बैंक का शेयर जो है वो संभला। उन्होंने कहा है कि बैंक जो है ये जो मुसीबत आई है इससे आराम से बाहर निकल जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक का सही है, 15% से ऊपर ये बना हुआ है। तो जब ये इस तरह का स्टेटमेंट आया है तो भरोसा लौटा है निवेशकों के मन में। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूंगा, इस समय दिक्कत परेशानी है साहब, है, पक्का है साहब।
क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है, लिक्विडिटी की समस्या है। देखिए महाकुंभ जो हुआ है उस कारण लोगों ने बैंकों से धड़ाधड़ पैसा निकाला है, इससे लिक्विडिटी की समस्या आ गई बैंकों में। अब आरबीआई इसीलिए तो इसमें लिक्विडिटी डालने की बात कह रहा है। तो ये कहानी है साहब पूरी की पूरी, समझ गए ना आप? अगर नहीं समझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां पर आपको सारी डिटेल विद पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंडसइंड बैंक का हिस्ट्री 1994 में कब जब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब से लेकर अब तक किस किस बैंकों के साथ इसने मर्ज किया है, ठीक है, समझिए ना। एक इसकी फाइनेंस कंपनी भी थी मेरे ख्याल से, फाइनेंस कंपनी थी जो ऑटो को फाइनेंस करती थी, उसका मर्जर हुआ। टैक्सिस बैंक का मर्जर हुआ इसमें क्रेडिट कार्ड को लेकर, बहुत सारे 2-3 मर्जर हुए, ठीक है, पूरी हिस्ट्री मैंने लगा दी है। माइक्रो फाइनेंस में भारत जो फाइनेंस है वो किस तरह इसकी सब्सिडी कैसे काम करती है, कितना इन्होंने लोन बांटा हुआ है, कितनी रिकवरी के चांसेस है, कितना पैसा इनका राइट ऑफ हो सकता है, सारी डिटेल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है। आप उसको जाके देखोगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। रही बात यस बैंक से तुलना करने की, तो मुझे नहीं लगता कि यस बैंक के साथ इस इंडसइंड बैंक की तुलना करना उचित होगा। इसमें देखिए हिंदुजा ग्रुप है साहब, हिंदुजा ग्रुप, उन्होंने क्या कहा है, हम पैसा और डाल देंगे, अगर दिक्कत परेशानी आएगी हम और डाल देंगे पैसा, ठीक है, कोई क्राइसिस होने का मतलब ही नहीं है। अच्छा खासा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और मेरे ख्याल से 7 की पी पर आ चुका है स्टॉक। तो लेना ये आपकी अपनी रिसर्च पर निर्भर करता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेके ही साहब आप विवेक से काम लें, ठीक है, और नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं जो आप लोगों के लिए यही सेवा प्रोवाइड कराता है। फिलहाल इतना मुझे कहना है, यस बैंक का मामला अलग था, इंडसइंड बैंक का मामला अलग है। पूरी इसकी स्थिति रिसर्च करो, पढ़ो, इंडसइंड बैंक में कारण क्या थे, क्यों ये साहब 600 रुपये पे आया है, 600 650 रुपये पे आया है, और यस बैंक का शेयर जो 700 पे था वो क्यों 5 रुपये पे आया था। जब दोनों को पढ़ोगे आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है, वरना वीडियो देखते रहना और साहब आपको और भी ज़्यादा दहशत फैला देंगे ये लोग वीडियो वाले, और भी ज़्यादा भयभीत कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कोई अगर कमेंट्स क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इंडसइंड बैंक से रिलेटेड, तो साहब आप मेरे से पूछ सकते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। नमस्कार।